हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप सब ठीक हैं और हमारी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 से। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो यहाँ पे √5 है ना, ये थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया है, ठीक है। या तो ये आप स्क्वायर रूट कंसीडर मत कीजिए या फिर आप यहाँ पे स्क्वायर रूट मत पढ़िए। बेसिकली हम लोगों को प्रूव करना है दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए देखते कैसे प्रूव होगा। देखिए, इरेशनल नंबर प्रूव करने का ना हमारे पास एक मेथड है, और वो मेथड क्या है कि हम उसे ये प्रूव कर दें कि वो रेशनल नहीं है। हमारे पास एक नंबर होता है रियल नंबर। जब मैं नंबर्स के बारे में बात करूँगा ना तो आराम से उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। हमारे पास होता है रियल नंबर। रियल में कौन कौन से नंबर होते हैं? एक तो होता है रेशनल और उसके अंदर होता है इरेशनल। दो तरह के नंबर होते हैं हमारे पास। तो जो नंबर रेशनल नहीं है वो ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाता है। यहाँ भी हम लोग कुछ वैसा ही करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग ये करेंगे कि √5 को ना हम लोग शो कर देंगे कि दैट इज़ नॉट रेशनल, तो वो ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे दैट लेट √5 इज़ अ रेशनल नंबर, इज़ अ रेशनल नंबर। हम इसे रेशनल नंबर लेट कर लेते हैं। तो हमने इसे रेशनल नंबर लेट कर लिया, ठीक है। और जितने भी रेशनल नंबर होते हैं यू नो दैट कि हम उन्हें फ्रैक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो √5 कैन ऑल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शनल फॉर्म, मीन्स a/b, वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स, ठीक है। जहाँ पर a और b क्या है, को-प्राइम है। क्लियर? को-प्राइम नंबर्स आपको पता होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एज्यूम कर लिया है कि a और b क्या है, को-प्राइम है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होगा। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके नीचे हम 1 लेट कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी √5 b एंड इज इक्वल टू a। क्लियर? ठीक है। यहाँ क्या हुआ। अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर करेंगे तो देखिए ऐसा हो जाएगा √5 b का होल स्क्वायर और इधर a का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अभी आगे समझ आएगा इसका रीज़न हम लोगों ने क्यों किया है, ठीक है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5b स्क्वायर और ये होगा a स्क्वायर, है ना। तो अब देखो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो ये वहाँ जाकर क्या होगा, डिवाइड में। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूँगा दैट 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। देन 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। ये मैंने थ्योरम बताई थी एक 1.3, ठीक है। उसके अंदर है ये थ्योरम में मैंने अच्छे से बताया था कि कैसे होता है और क्यों होता है, ठीक है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उसे देखिए ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ सकें। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हो, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद हमें सेकंड पॉइंट में क्या करना है, इसके बाद हम सेकंड पॉइंट में बोलेंगे कि पुट 5c इज इक्वल टू a। अब हम लोगों को एक ही जगह पे 5c रखना है इन इक्वेशन 1। देखिए जो यहाँ पर a था ना, ये a स्क्वायर, अब इस a की जगह पर 5c आएगा। अब उसका रीज़न मैं बताऊँगा क्यों रखा हमने। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 5b स्क्वायर एंड दैट विल बी 5c और होल स्क्वायर, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 5b² एंड इट विल बी 25c²। समझ आ रहा है ना। तो देखो अब क्या हो रहा है, 5 इसको डिवाइड करेगा तो इट विल बी b² इज इक्वल टू 5c²। एंड दिस टाइम 5 इज़ गोइंग टू डिवाइड b²। यहाँ मल्टीप्लाई में है ना 5, तो उधर जाकर डिवाइड होगा। तो यहाँ पर फिर हम फिर से वही लिखेंगे दैट 5 डिवाइड्स b², देन 5 डिवाइड्स व्हाट, b ऑल्सो। अगेन रीजन वही रहेगा, थ्योरम 1.3। आई होप अब क्लियर होगा ये पॉइंट कि अगर वो उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, है ना। दिस इज़ आवर सेकंड पॉइंट। सो बाय फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी सी दैट कि जो हमारे पास जो नंबर्स थे ए और बी, है ना, वो दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल हैं। अब अगर वो 5 से डिविजिबल हैं तो क्या होगा, 5 से डिविजिबल है तो मैं बोलूँगा कि 5 उनका फैक्टर है ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि b जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, और जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें क्या हो रहा था, a 5 से डिवाइड हो रहा था, है ना। तो इसका मतलब जो 5 है वो a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि उनका एक कॉमन फैक्टर है क्या, 5। बट हमने जब यहाँ लेट किया था तो वी एज्यूम दैट a एंड b आर कोप्राइम, और कोप्राइम में कोई भी अदर फैक्टर नहीं होता, ठीक है ना। हम लोग उसको जब कोप्राइम लेट करके चल रहे हैं तो उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ये ए और बी जो है ना वो आप इंटीजर भी बोल सकते हो, लेकिन ये इंटीजर भी वही हैं जो कोप्राइम है ना। ऐसा नहीं है कोई भी इंटीजर पिक हो जाएंगे यहाँ पे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। ए और बी यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं, बट अंडर रूट के लिए नेगेटिव फॉर्म में हमें मिलते नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लेने वाले हैं। तो ये ए और बी इंटीजर्स होंगे, लेकिन दे आर ऑल्सो कोप्राइम। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो कोप्राइम है और उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हमने जो एज्यूम किया था वो तो गलत निकला। क्यों गलत निकला, क्योंकि ए और बी का तो कॉमन फैक्टर है ना। ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने गलत एज्यूम किया था, हम लोगों ने गलत एज्यूम किया था कि ये कोप्राइम है, ठीक है। और अगर वो एजम्पशन गलत थी तो ये भी एजम्पशन गलत हो गई कि ये रेशनल है, और अगर ये रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल है। क्लियर हो रहा है ना। यही है कंसेप्ट इसका कि हम कैसे प्रूव करेंगे। तो बस अब आपको ये सारी चीज़ें ना लिखनी है, ठीक है, लिखनी है। क्या लिखोगे आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we see that A and B has 5 as a common factor, है ना। 5 उनका एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो अगर वो 5 उनका कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन हम लोग बोलेंगे बट वी एज्यूम्ड, हम लोगों ने एज्यूम्ड किया था दैट ए एंड बी आर कोप्राइम, ए एंड बी आर कोप्राइम्स, हमने ये एज्यूम किया था। तो हम लोग बोलेंगे सो आवर अज्यूम्शन about the number was wrong, है ना। हम लोगों ने जो नंबर के बारे में एज्यूम किया था वो रॉन्ग था, ठीक है। ये जो कंट्राडिक्शन हुई है, जो ये जो गलत फहमी का राइजन हो गई है, वो किस वजह से हुई है, हमारी रॉन्ग एज्यूम्शन की वजह से, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर द
द अजम्पशन अबाउट द नंबर वाज रॉन्ग, है ना, ये गलत थी, यहाँ ये अजम्पशन जो है वो गलत है, तो क्या होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे हेंस √5 इज़ इर्रेशनल। देखिए इसमें लिखने को ना बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बुक की लैंग्वेज अलग है, ठीक है, और हर किसी की अपनी खुद की लैंग्वेज भी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को ना क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है अपनी फॉर्म में। कोई भी टीचर आपको ना आइडिया दे सकता है, मैं तो बेसिकली यही मानता हूँ कि आपके पास आइडिया होना चाहिए दैट हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, ठीक है, और फिर आप उसे कैसे करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। हाँ, ये होता है कि एक ना ट्रैक देना होता है बच्चे को कि इस चीज़ से बाहर आपको नहीं जाना है और एटलीस्ट आपको इतना लिखना है, तो वो ट्रैक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कैसे करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें लिखने वाले हैं, लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, ठीक है, सब मैंने बता दिया है इसमें। हम पहले ये बोलते हैं कि भाई वो जो ए और बी थे वो हमारे पास क्या थे, 2 नंबर्स थे, ठीक है, इंटीजर्स थे और वो को प्राइम्स थे, ठीक है, को प्राइम्स थे तो उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। बट हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया कि ए और बी के 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, है ना, 5, ठीक है, 2 प्राइम फैक्टर्स थे, मतलब इसका जो ए का एक फैक्टर था 5 और वैसे ही बी का भी एक फैक्टर हमारे पास आया था 5, तो हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ गया दोनों का। तो हम लोगों ने बोला कि भाई हमने जो एज्यूम किया था वो तो गलत था, हमने एज्यूम किया था कि वो को प्राइम है, ए बाउंड बी की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, नंबर रेशनल है, बट नंबर तो रेशनल नहीं है तो ये इर्रेशनल है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा मतलब मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है इसलिए थोड़ा लेंदी हो गई है वीडियो, बट एक बार ये चीज़ करने के बाद ना आपको कोई कन्फ्यूजन रह ही नहीं रहने वाला है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। स्टिल कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, उसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें बतानी भूल गया, मैंने ना इंट्रोडक्शन वीडियो में टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में बात की थी, है ना, तो वो यहाँ पे रह गया। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो है टाइप 1 का क्वेश्चन, है ना, टाइप 1 क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को टाइप 1 का एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिया है कि हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, ये है टाइप 1 का। ऐसे ही टाइप 2 के क्वेश्चन आएंगे, हम एक पार्ट उसका करेंगे, बाकी के सारे पार्ट उसी वे में, बस डिजिट चेंज होंगी, बाकी कोई भी नहीं फ़र्क होने वाला उसमें, ठीक है, डिजिट चेंज होंगी और कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम करने हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टाइप 2 का आ गया हमारे पास। मैंने कहा था जब भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर के साथ, है ना, स्क्वायर रूट वाले नंबर के साथ में कोई भी एक्स्ट्रा नंबर आएगा तो वो टाइप 2 हो जाएगा। तो ये टाइप 2 है, देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। सॉल्यूशन, चीज़ें वही रहने वाली, हम लोग इसको ना रेशनल लेट करेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि हमारी एजम्पशन गलत थी, हमने तो गलत मान लिया था, तो हम लोगों ने जो रेशनल माना था वो तो नहीं है, रेशनल नहीं है तो वो इर्रेशनल है, ठीक है, सेम टू सेम वैसे रहने वाला है, कोई फ़र्क नहीं होने वाला। सो देखो कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट वट एवर बी द नंबर, यहाँ पे जो भी नंबर है उसको आप बोलोगे लेट दिस बी अ रेशनल नंबर। मैंने इसको क्या किया है, रेशनल नंबर लेट कर लिया, ठीक है, रेशनल नंबर लेट हो गया। अब अगर ये रेशनल नंबर है सो अगेन आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, है ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख लिया मैंने ए बाई बी की फॉर्म में, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, वही, ठीक है, इंटीजर लिख सकते हो, को प्राइम लिख सकते हैं, लेकिन इस बार हम लोग ना वो को प्राइम वाली अप्रोच यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो अब बेटर है आप यहाँ पे इंटीजर्स लिखें, ठीक है, को प्राइम वाली फॉर्म यहाँ पे यूज़ नहीं होगी, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा। तो देखो ये ए अपॉन बी की फॉर्म में हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोगों को क्या करना होता है ना, इस क्वेश्चन में जो टाइप 2 का क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को करना होता है कि हम इर्रेशनल वाले नंबर को एक तरफ रखेंगे और बाकी सारे दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो √5 इज़ द इर्रेशनल नंबर हेयर, एक्चुअली हम लोगों को तो प्रूव करना है बट हमें पता है कि जो इर्रेशनल नंबर है वो स्क्वायर रूट में होगा, तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर रूट में 5 है ना, ये हमारा इर्रेशनल है, तो हम लोगों को क्या करना है, 3 और 2 को उधर ट्रांसफ़र करना है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ √5 बचना चाहिए, दैट्स इट, इतना सा काम है। ये दिख सिंपल रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है, बट इसके और भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इस पार्ट को ध्यान से समझना है, ठीक है।
3 यहाँ प्लस में है, उधर जाकर क्या होगा माइनस, तो 2√5 एंड इट विल बी a/b -3 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज आफ्टर टेकिंग द एलसीएम। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, b a - 3b। अब आई होप कि आपको एलसीएम वाला पार्ट आता है, लेकिन अगर नहीं आता तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, ये काफ़ी लो स्टैंडर्ड का है, ठीक है ना। 6th-7th में आपके एलसीएम स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप लोगों को आना चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा, देखो हमने 3 को तो ट्रांसफ़र कर दिया, बट स्टिल द 2 इज़ विद √5। ये देखो 2 यहाँ पे है ना, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई से जाके डिवाइड में होगा, तो अगर वो डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ √5 होगा और a - 3b, और यहाँ हमारे पास जो नीचे b था उसके पास कौन आ गया, हमारा 2 आ गया। बस इतना सही काम करना है कैलकुलेशन का, तो इसके बाद में तो बस फिर लाइनें हम लोगों को ना लिखनी है। कैलकुलेशन का काम इतना सही है। इस कैलकुलेशन के बाद हम लोग क्या बोलने वाले हैं, अब देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर वही मैंने कहा ना, लिखना आपको अपनी लैंग्वेज में भी है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख कर दिखाऊंगा वैसे तो, लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज में रखोगे ना तो उसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम लोग कहीं पे भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज भी करके। तो देखो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हम लोग बोलने वाले हैं दैट a इज़ इंटीजर, b इज़ इंटीजर एंड हेयर b इज़ ऑल्सो इंटीजर। 2 और 3 ये भी इंटीजर है। तो बेसिकली इस वाले पार्ट में जितनी भी डिजिट्स हम लोगों ने यूज़ करी है, ऑल आर इंटीजर्स, है ना। इंटीजर, मल्टीप्लाई इंटीजर, फिर माइनस किया वो भी इंटीजर, डिवाइड किया वो भी इंटीजर। सो दिस पार्ट इज़ रेशनल। इंटीजर अपॉन इंटीजर जो भी आएगा, ठीक है, कुछ भी आंसर निकल के आए वो क्या रहने वाला है, रेशनल रहने वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट a, b, 3 and 2 all are integers। सारे के सारे इंटीजर्स हैं, और अगर सारे के सारे इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, a - 3b अपॉन 2b क्या होगा, ये होगा रेशनल, ठीक है ना। रेशनल होगा क्योंकि इसको तो मैं a/b की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता हूँ, इंटीजर अपॉन इंटीजर, ये रेशनल होगा। सो अगर ये रेशनल है तो इसके इक्वल टू में कौन बैठा है भाई, इसके इक्वल में तो √5 है। तो अगर ये रेशनल है और वो √5 के इक्वल है तो √5 भी क्या होना चाहिए, √5 शुड ऑल्सो बी रेशनल, है ना। ये नंबर भी क्या होना चाहिए, शुड ऑल्सो बी रेशनल। अगर ये भाई लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में नंबर रेशनल है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला भी तो रेशनल ही होगा ना, अगर वो इक्वल है तो। लेकिन बट दिस कंट्राडिक्ट आवर फैक्ट, कंट्राडिक्ट, ठीक है, कंट्राडिक्ट आवर फैक्ट that √5 is a rational number, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करूँगा इसको अच्छे से, टेंशन ना लो, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। that √5 is a rational number, so या this contradiction has arisen due to our wrong assumption। ठीक है, hence what was the question? Question was 3 + 2√5, hence 3 + 2√5 is an irrational number। That's it, ठीक है। देखिए एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। हम लोगों ने क्या किया, a/b लेट कर लिया, जहाँ पर क्या था a और b हमारे क्या थे, इंटीजर्स थे, ठीक है।
where a and b are integers। ठीक है, इंटीजर्स थे, हम लोगों ने लेट कर लिया। लेट करने के बाद हमने बोला कि 2√5 जो है वो यहाँ रहेगा, और उसके बाद क्या हुआ, ये जो 3 यहाँ पे था वो प्लस में वहाँ जाकर माइनस हो गया। हमने एलसीएम ले लिया था, उसके बाद में दोनों को सेपरेट करने के बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिर हम लोग बोल रहे हैं कि ए और बी इंटीजर था। ठीक है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या आने वाला है, रेशनल नंबर आने वाला है, तो उसके इक्वल टू वाला भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को तो पता है कि √5 रेशनल नहीं होता। ठीक है, अब इसके बारे में भी एक चीज़ बतानी है। हम लोगों को ये पता है कि √5 रेशनल नहीं होता, इसका मतलब इसके जो साइड वाला नंबर है, जो ये a-3b वाला नंबर है, ये भी रेशनल नहीं होगा। और अगर ये रेशनल नहीं होगा, इसका मतलब हम लोगों ने जो लेट किया था वो गलत लेट किया है ना। हमारी ये जो कंट्राडिक्शन होगी, ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि इधर वाला रेशनल है उधर वाला रेशनल है, वो किसकी वजह से हुआ है, हमारी रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। वही बात मैंने लिखी है, दिस कंट्राडिक्शन हैज़ राइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। तो हमारी एजम्पशन जो थी हमारी वो गलत थी, उसकी वजह से एक कंट्राडिक्शन हुआ है। ठीक है, हमारी एजम्पशन गलत है, इसका मतलब ये नंबर इर्रेशनल है। क्लियर हुआ? ठीक है, ये था टाइप 2। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। देखिए, टाइप 2 देखने में थोड़ा शॉर्ट लगता है, लेकिन ये है लंबा, बड़ा क्वेश्चन है। कैसे? इसमें ना यूजुअली आप लोगों को पहले क्वेश्चन में ये मेंशन किया जाएगा कि √5 इज़ इर्रेशनल, देन प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इर्रेशनल। ऐसे बोलेगा क्वेश्चन में, है ना। तो जो भी वहाँ पे स्क्वायर रूट में नंबर यूज़ होगा ना क्वेश्चन में, √5 हो, √3 हो, √2 हो, √7 हो, वट, जैसे मान लो क्वेश्चन आपका आ गया 3 - 2√7। ठीक है, तो आप लोगों को वो मेंशन करेगा क्वेश्चन में दैट √7, आपको बोलेगा गिवन दैट √7 इज इर्रेशनल, देन प्रूव दिस इज ऑल्सो इर्रेशनल। ऐसा गिवन होगा। अगर होगा तो आप लोगों को ऐसे करना है जैसे मैंने अभी करके दिया, एज इट इज़, कोई चेंज नहीं। बट अगर ऐसा नहीं मिला ना, तो आप लोगों का काम बढ़ने वाला है। फिर आप लोग क्या करने वाले हो, अगर ऐसा नहीं दिया तो आप लोग क्या करोगे, पहले आप स्क्वायर रूट लोगे 5। ठीक है, 5 लोगे आप, पहले आप 5 को प्रूव करोगे क्या, इर्रेशनल, जैसे हमने टाइप 1 में किया था, रिमेंबर, है ना। जैसे टाइप 1 में किया था, आप लोगों को इर्रेशनल करना है √5 को, उसके बाद में आप टाइप 2 फॉलो करोगे जो मैंने अभी किया है। क्लियर हुआ? आप लोगों को कब क्या करना है, अगर आपको गिवन है दैट द पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, द पर्टिकुलर नंबर इज़ इर्रेशनल, इट्स ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, देन आप लोग ना सिर्फ ये वाला पार्ट करने वाले हो। लेकिन अगर आपको गिवन नहीं है तो आप पहले टाइप 1 करोगे स्क्वायर रूट वाले नंबर के साथ, और उसे इर्रेशनल प्रूव करने के बाद आप टाइप 2 फॉलो करोगे जो हमने अभी किया है। क्लियर? ठीक है, चलिए फटाफट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1/√2। अब मैंने बताया था स्क्वायर रूट वाले नंबर के साथ कुछ भी आया तो वो सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड टाइप ही हो गया। सेकंड टाइप है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, a/b लेट कर लेंगे। मैंने बताया था रूट वाले नंबर को इधर रखना है, बाकी सबको ट्रांसफ़र करना है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ तो ये हो जाएगा क्या, √2/1 इज इक्वल टू b/a। √2/1 क्या होता है, √2 ही होता है। तो देखो यहाँ से 1 गायब हो गया ना, दिस इज कॉल्ड मैजिक, है ना। मैथ्स इज ऑल्सो मैजिक। बस ये मैजिक चलाना आना चाहिए। जो इसे चलाना सीख लेता है उसके लिए मैजिक है, और जो नहीं सीखता वो बस देखता है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ है, √2 को मैंने 1 से डिवाइड किया, और 1 से किसी चीज़ को भी डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर ही आता है, इसलिए 1 वहाँ से गायब हो गया। अब ये वाला पार्ट करने के बाद आप लोग वही लिखने वाले हो कि ए और बी हमारे इंटीजर थे, सो दिस इज़ रेशनल, दिस इज, तो यहाँ पर क्या है, √2 भी रेशनल होना चाहिए, बट √2 तो इरेशनल होता है। दिस कंट्राडिक्शन और फैक्ट जो हमने पीछे लिखा था ना √5 के लिए, वही चीज़ यहाँ √2 के लिए लिखनी है, बिल्कुल डिटो, कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, आप अपनी बुक एक्सरसाइज में ऐसे कर सकते हैं कि आप लोगों ने क्या किया, इसको डायरेक्ट टाइप 2 से कर दिया। देखिए यहाँ भी मेंशन नहीं है कहीं पे कि √2 इरेशनल है,
ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ आप यहाँ पे अपनी बुक एक्सरसाइज में या अपनी स्कूल नोटबुक में डायरेक्ट कर सकते हैं, टीचर्स अलाउ कर देते हैं। बट एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। अगर आपको गिवन नहीं है कि अंडर रूट 2 इरेशनल होता है, तो आप लोग पहले उसे प्रूव करोगे कि अंडर रूट 2 इरेशनल होता है, उसके बाद में आप ये वाली चीज़ फॉलो करोगे। ठीक है, इसका एक और तरीका भी करने का, ठीक है, सब हर तरह के बच्चे होते हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ। इसको आप लोग डायरेक्ट टाइप 1 से भी कर सकते हो, है ना। देखो, जब मैंने इसको रिवर्स किया तो ये बन गया था, अंडर रूट 2 इजिकल टू बी अपॉन ए। आप इसी को शो कर दोगे तो क्वेश्चन यहाँ भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास अब 1 था, है ना। 1 को रेसिप्रोकल करने के बाद वो नंबर गायब ही हो गया। तो टाइप 1 से भी करोगे तो भी चलेगा, अगर वो नहीं करना तो खाली टाइप 2 कर दो, ठीक है। बट एग्ज़ाम के लिए क्या करना है, पहले आप लोग अंडर रूट 2 प्रूव करोगे और उसके बाद आप लोग टाइप 2 फॉलो करोगे। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 7 अपॉन अंडर रूट 5, शायद अपॉन में है ये हमारे पास, चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं, मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 हमारे पास वही करने वाले हैं। इसको ए अपॉन बी लेट करेंगे रेशनल, 7 या मल्टीप्लाई से जाकर डिवाइड होगा, इट विल बी रूट 5 और ए अपॉन 7b, ठीक है। 7b हो गया हमारे पास। अब देखो, ये जो नंबर है हमने सेपरेट कर दिए। यहाँ पर हम लोग, हमारे पास जो है वो इरेशनल वाला नंबर है, यहाँ पर हमारे पास रेशनल वाला है। क्यों इरेशनल वाला, क्योंकि ए और बी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है। तो वही हो गया ना, इंटीजर अपॉन इंटीजर। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया ना। तो ये रेशनल है, ठीक है। तो इसके साइड वाला जो ये नंबर है वो भी क्या होना चाहिए था, रेशनल होना चाहिए था। बट वी नो दैट रूट 5 इज़ रेशनल नंबर, सो दिस कंट्राडिक्शन आवर फैक्ट। वही सब लाइनें लिखनी है जो हमने ऊपर लिखी थी। रूट 5, यहाँ तो नंबर भी सेम है, रूट 5 ही करना है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है पूरा सोल्व करने की हमें, आप लोग कर सकते हो, इतना विश्वास तो है आप पर। चलिए नेक्स्ट, 6 प्लस अंडर रूट 2 है ना। वही करना है, ए अपॉन बी लेट किया फॉर रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, रूट 2 यहीं रहने वाला है, 6 वहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, अंडर रूट 2 इधर हो गया, ए अपॉन बी -6 हो गया, ठीक है। एंड आफ्टर टेकिंग द एलसीएम इट विल बी बी a minus 6b, and here we have square root of 2 कर दिया सेपरेट। एंड आफ्टर सेपरेटिंग इट वी वुड राइट द सेम लाइंस, ठीक है ना। वही a और b इंटीजर्स हैं, तो भाई ये वाला पार्ट भी रेशनल होना चाहिए, ये वाला पार्ट रेशनल है तो भाई ये वाला पार्ट भी रेशनल होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रूट 2 तो इरेशनल होता है, इसका मतलब हम लोगों ने गलत माना था कि ये वाला रेशनल है, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम वही लाइनें लिखनी है, लेकिन इस बार नंबर क्या है, रूट 2, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हम लोगों को इरेशनल नंबर प्रूव करना था। आई होप चीज़ें क्लियर रही होंगी। 2 टाइप मैंने बताए हैं, टाइप 1 और टाइप 2, दोनों को एक्सप्लेन कर दिया है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक्सरसाइज के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए भी आपको कैसे करना है वो भी बता दिया है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये जो चीज़ें कर रहा हूँ वो आपको ना ये नहीं कर रहा कि आप अपनी नोटबुक ले रहे हैं स्कूल की और आप इसको नोट कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ट्रैक देना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो कुछ है वो आपके अंदर है, ठीक है। जितनी भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो सब आपके अंदर है, आप सभी ये क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो नहीं कर सकता, सभी समझ सकते हैं। तो कोशिश करो उस चीज़ को बाहर निकालने की, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, मतलब ये कंटेंट आप ना अपना एज अ, मतलब अपनी कॉपी को कंप्लीट करने के लिए, स्कूल नोटबुक को कंप्लीट करने के लिए यूज़ मत कर कीजिए, इन्हें समझिए, ठीक है ना। सॉल्यूशंस तो आप लोगों को बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट आप लोगों को खुद बनाने पड़ेंगे। टीचर कैन ओनली गाइड यू, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।